Hello kids, I hope you are staying safe and happy. This is Let's Make Sentences and we are at part 3. Today we will be making sentences using perfect tense. This video is about what is a perfect tense. I have already uploaded one video on types of tenses. If you have not watched that video, please go and watch that video first. We will be revising perfect tense in this video first, and then I will be talking about what is a sentence. Let's make present perfect sentences. We will see some examples also. Then we will be converting present perfect into past and future perfect sentences. Let's go to next page. So before I start, I want to know what the word perfect means. Perfect का मतलब क्या होता है? Perfect का मतलब होता है एकदम 100% ठीक, एकदम 100% करेक्ट, जिसमें कोई डाउट नहीं है. ऐसे ही हमारा परफेक्ट टेंस जो है वो बताता है किसी काम के बारे में जो कि 100% हो चुका है. व्हेन आई से हो चुका है मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा रहा नहीं है, थोड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं. इट इज 100% कंप्लीटेड, या फिर इट इज हाफ कंप्लीटेड जब हम बोलते हैं तो भी वो हाफ वाला पोर्शन इज 100% कंप्लीटेड. So let's go to definition now. Perfect tense definition is a verb tense that is used to refer to an action or state that is completed at the time of speaking or at a time spoken of. जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो काम हो चुका है, उस वक्त से पहले ही वो काम हो चुका है. लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे हो चुका होगा, कुछ होने से पहले. सो वी आर 100% श्योर अबाउट दिस टेंस. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. दिस टेंस नीड्स हेल्पिंग वर्ब फॉर सपोर्ट. एवरी सेंटेंस नीड्स अ हेल्पिंग वर्ब फॉर सपोर्ट. या तो एक जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको छोड़ के बाकी सबको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है. We use has, have, had for support with third form of the verb. We also have a video on forms of the verb. What is a verb? If you have not watched, you have to watch that video first for more information on verbs. Okay, and then the perfect present tenses describe actions which are completed and need no more attention at this moment. यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं. काव जो है वो खाना, जो नॉट खाना, घास खा रही है, और ये जो होमवर्क है वो कंप्लीट हो चुका है. आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क एंड ही इज सेइंग गुड. इट्स गुड दैट आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क. मेरा होमवर्क फिनिश हो चुका है. काव घास खा चुकी है मतलब cow has eaten all the grass. खा चुकी है. Okay, let's go to next page. Let's make present perfect sentences. अभी हम present perfect sentences बनाएंगे इन पिक्चर्स को देख के. जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें एक डॉक्टर है हॉस्पिटल के अंदर और कुछ यहाँ पे लोग हैं, सिक पीपल हैं. और क्या हो रहा है यहाँ पे? A doctor has treated sick people and now examining regular patients. जो बीमार लोग हैं उनको डॉक्टर ट्रीट कर चुके हैं, मतलब उनका इलाज कर चुके हैं. एंड नाउ एग्जामिनिंग रेगुलर पेशेंट्स. अब जो रेगुलर पेशेंट जो उनके क्लिनिक पर जाते हैं ना उनको चेक कर रहे हैं वो.
सो हम थोड़ी और इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में दे रहे हैं. हैज ट्रीटेड मतलब कर चुके हैं इलाज, वो सिक पीपल अब ठीक हो गए हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट फार्मर्स. अगर आप लास्ट कॉर्नर में देखेंगे फार्मर्स हैं. फार्मर्स हैव वर्कड इन माय फार्म बिफोर दे स्टार्टेड वर्किंग इन योर फार्म. मेरा जो खेत है उसमें ये फार्मर्स काम कर चुके हैं. बिफोर इससे पहले कि दे स्टार्टेड वर्किंग इन योर फार्म, इससे पहले कि उन्होंने आपके फार्म में काम करना शुरू किया, ये फार्मर्स मेरे फार्म में काम कर चुके हैं. ओके, सो यहाँ पे हमने एक जो पहला सेंटेंस है वो है परफेक्ट सेंटेंस, और जो दूसरा सेंटेंस है बिफोर के बाद वो है हमारा पास्ट. पास्ट सेंटेंस यूज किया हुआ है. दे स्टार्टेड वर्किंग इन योर फार्म, ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुके हैं. ए टीचर हैज टॉट स्टूडेंट्स. एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा चुकी है. रोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड नाउ वांट्स टू वॉच कार्टून्स. ये तो हमारा फेवरेट सेंटेंस है. कैसे? I have completed my homework and now I want to watch cartoons. ऐसे आप मम्मी को बोल सकते हो. I have completed all my homework and now I want to watch cartoons. How simple is that? I hope the idea is clear about perfect sentences. Let's go to next page for more examples. So here is a table showing perfect present, perfect past and perfect future. जो परफेक्ट प्रेजेंट है आपको पता लग गया होगा, हम हैज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और अगर प्लूरल फॉर्म है किसी नाउन की तो हम हैव यूज करते हैं. जैसे डॉक्टर हैज ट्रीटेड, फार्मर्स हैव, सो प्लूरल के साथ हैव लगता है. सो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के और एग्जाम्पल्स है. ही हैज ईटन अ होल बनाना. वह एक पूरा केला बनाना खा चुका है. रोहन हैज लेफ्ट फॉर द पार्क. माई मदर हैज कुक्ड डिलिशियस फूड. माई पेरेंट्स हैव not has. Here is a typo. It should be my parents have helped me in study. Okay. Now there is perfect past. जो काम हो चुका था जब हम बोलते हैं तो वो पास्ट में चला जाता है. He had eaten a banana. वह एक बनाना खा चुका था. Before I gave him apple. एक थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. Before I gave him apple, he had eaten a banana. Rohan had left for the park before it started to rain. है ना. रोहन जो है वो अपना पार्क के लिए निकल चुका था इससे पहले कि बारिश शुरू हुई. है ना, उसको कोई पता थोड़ी था है ना बारिश शुरू हो जाएगी. वो तो निकल चुका था, उसके बाद बारिश आ गई. माई मदर हैड कुक्ड डिलिशियस फूड बिफोर माई फादर केम बैक होम. मेरे पापा के आने से पहले ही मम्मी खाना बना चुकी थी. My parents had helped me in study before I left for my class test. मेरे क्लास टेस्ट पे जाने से पहले क्या हुआ था, मेरे पेरेंट्स मेरे हेल्प कर चुके थे, इसलिए मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए. है ना. अब हम चलते हैं परफेक्ट फ्यूचर पे. अब ये फ्यूचर परफेक्ट जो होता है, मतलब परफेक्ट फ्यूचर भी कह सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट भी कह सकते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज यूज करते हैं वर्ब के साथ. विल हैव. है ना. तो उसमें क्या होता है, विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर एनी अदर टास्क. कैसे? कुछ और होने से पहले कुछ और हो चुका होगा. जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, अरे आपके खाना खत्म करने से पहले ना मैं ही खा चुका होऊंगा. है ना. हम कहते हैं ना, I will have eaten before you ate. है ना. Before you eat ऐसे बोलते हैं हम. आपके खाने से पहले, before you complete eating भी बोल सकते हैं. So आपके खाना फिनिश करने से पहले मैं कर चुका हूँगा.
है ना। आप बोलते हो ना कई बारी, इससे पहले कि आप रूम में वापस आओ मैंने सारी प्लेट साफ कर देनी है फ्रूट की, है ना। I will have eaten all the fruits before you enter the room again, है ना। तो आगे से हम इंग्लिश में बोलेंगे मम्मी को, रोहन will have reached park before I finish reading this chapter. रोहन इससे पहले पार्क में पहुंचे, मैं ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लूंगा। अब हम अपने दोस्तों को भी कह सकते हैं कि आपके सिलेबस खत्म करने से पहले मैं कर चुका हूँगा, मैं पहले पढ़ाई कर लूंगा पूरी। कैसे बोलेंगे फिर? My dear friend, I will have completed all my syllabus before you complete, है ना। ऐसे बोलेंगे हम, आगे से इंग्लिश में बात करेंगे। My mother will cook delicious food. अब इसका आप बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताना। My mother will have यूज करके will have cooked. My parents shall help me in study. अब इसका आप परफेक्ट फ्यूचर बना के बताना। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे जो हमने पहले पिक्चर्स में देखा था ना, वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट बनाए। अब हम पास्ट परफेक्ट बना के देखेंगे, है ना। पास्ट परफेक्ट कैसे बनाएंगे? ए डॉक्टर हैड ट्रीटेड सिक पीपल बट दे स्टिल नीडेड सम एक्स्ट्रा केयर, है ना। डॉक्टर कर चुके थे इलाज, लेकिन अभी भी उनको कुछ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अब इसमें हमने बट यूज किया। फार्मर्स हैड वर्कड इन दिस फार्म बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। इससे पहले कि बरसात शुरू हुई, फार्मर इस खेत में काम कंप्लीट कर चुके थे। ए टीचर हैड टॉट हर स्टूडेंट्स सो वेल बिफोर शी लेफ्ट द स्कूल। स्कूल छोड़ दिया टीचर ने, लेकिन उससे पहले वो अपने सारे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा चुकी थी, अपना जो सिलेबस है कंप्लीट करवा चुकी थी। रोहन हैड स्टडीड बिफोर हिज फादर केम बैक होम। अपने पापा के आने से पहले ही पढ़ाई पूरी कर ली रोहन ने। कितना अच्छा बच्चा है ना रोहन। वाओ, हाउ सिंपल। अभी हम क्या करते हैं, अभी प्रेजेंट परफेक्ट को हम फ्यूचर परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव यूज करेंगे हम। इसमें हैज नहीं यूज होता है, इसमें विल के साथ हमेशा हैव यूज होता है। विल हैज अगर लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। So a doctor will have treated people before the nurse reaches. नर्स के आने से पहले डॉक्टर जो है एग्जामिन कर चुके होंगे, इलाज कर चुके होंगे। किसका? सिक पीपल का। फार्मर्स विल हैव कंप्लीटेड ऑल वर्क इन माय फार्म बाय 7 PM टुडे। फार्मर्स क्या कर चुके होंगे? 7 बजे तक मेरे खेत में पूरा काम कंप्लीट कर चुके होंगे। इससे पहले कि 7 बजे फार्मर्स काम कर चुके होंगे खेतों में पूरा। टीचर्स विल हैव टॉट हर स्टूडेंट्स बिफोर देयर फाइनल एग्जाम्स। या फिर क्या कर सकते हैं? टीचर विल हैव कंप्लीटेड द फुल सिलेबस बिफोर देयर फाइनल एग्जाम्स। Rohan will have studied before his mother finishes cooking. मदर के कुकिंग फिनिश करने से पहले ही रोहन अपनी पढ़ाई कर चुका होगा। अब इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट नोट है। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हमने यूज किए। एक पेरेंट सेंटेंस में हमने बताया कि क्या हो चुका होगा। दूसरे सेंटेंस में हमने बताया कि क्या होने से पहले, है ना। तो दोनों ही सेंटेंस में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे पहले सेंटेंस की बात करूं, डॉक्टर विल हैव ट्रीटेड बिफोर द नर्स रीचेस, तो दोनों ही फ्यूचर में है। तो हम कभी भी दूसरे या पहले सेंटेंस में पास्ट टेंस नहीं यूज कर सकते, है ना। सो फार्मर्स विल हैव कंप्लीटेड, 7 भी बजेंगे, लेकिन 7 बजने से पहले या 7 बजने तक फार्मर्स काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो दोनों ही फ्यूचर की बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हमको ध्यान में रखनी है। फिर हमें अच्छे से सेंटेंसेस बनाने आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे और फ्यूचर परफेक्ट पे भी। एंड वी ऑल्सो लर्नड अबाउट पास्ट परफेक्ट। अभी हमने क्या क्या सीख लिया?
A sentence is a set of words combined together grammatically to make a statement which makes some sense. ये तो मैं हमेशा बताती हूँ कि सेंटेंस जो होता है कुछ वर्ड्स को मिला के बनाया जाता है इंग्लिश के, उसमें ग्रामर का तड़का या ग्रामर का मैजिक मिलाया जाता है और वो कुछ अच्छी सी बात करता है, उस पूरे वाक्य में एक सेंस आती है, एक स्टेटमेंट बनती है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. ए परफेक्ट सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डन सेंटेंस. डन मीन्स खत्म, कंप्लीट, फिनिश्ड, है ना. So it tells about the time at which action has, had, will have performed. कब हो चुका है, कब हो चुका था और कब हो चुका होगा, क्या होने से पहले या क्या होने के बाद. सो ये हमारा परफेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम 100% श्योर है. It helps us to describe the tasks which have completed or which will be completed, which है ना, so which had completed. So जो completion हो चुकी है जिन टास्क की, उनके बारे में ये बात करता है. We can also use these sentences to tell about future plans or action. है ना, हम इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, प्लान्स डिस्क्राइब करने के लिए या एक्शंस बताने के लिए. सो दे आर वेरी मैजिकल सेंटेंसेस. हम प्रैक्टिस करेंगे. सो प्रैक्टिस मोर. लीव योर आंसर्स इन माय कमेंट बॉक्स बिलो. और आपको क्या करना है, राइट अबाउट द थिंग्स यू विल बी डूइंग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. इसमें मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ. फ्यूचर में ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप क्या करोगे. अगर आपको कमेंट नहीं भी डालना है तो आप क्या करो, यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस. एक मिरर के सामने खड़े होके इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है. ओके, लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूर है. चाहे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, चाहे आप मिरर के सामने लिखो, मिरर के सामने बोलो, चाहे आप लिखो. ओके. So I hope you liked this video. Give it a thumbs up, and if you want to share with your friends, feel free to do so. And also, if you have not subscribed my channel, click on the subscribe button for subscribing my channel. Thank you.